वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम है तो यह सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम शरत संख्या परसेंट में निर्दिष्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। अगला प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद के द्वारा निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया भारत की संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में किस धारा में छात्र शिक्षक अनुपात वर्णित है। तो दोस्तों वह धारा हो जाएगा धारा 24। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार दुर्बल वर्ग में असुविधाग्रस्त बालकों के निजी विद्यालय के पहली कक्षा के कुल छात्रों के 25 प्रवेश दिया जाएगा। इसका वर्णन किस धारा में है। इसका वर्णन है धारा 12 में। अगला प्रश्न है, आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका उल्लेख कौन सी धारा में है। इसका उल्लेख है धारा 4 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएगा उल्लेख किस धारा में है। आंगनबाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। इसका उल्लेख है धारा 11 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान आरटीई 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों वह अध्याय हो जाएगा अध्याय 2 में। अगला प्रश्न है, एसएमसी किस कार्यकारिणी की बैठक में कितने समय पर होना चाहिए वर्तमान में उल्लेख है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति अमावस्या पर। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35:1। अगला प्रश्न है, आरटीआई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35:1। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम शरत संख्या परसेंट में निर्दिष्ट है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75%। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आरटीई 2009 के अध्याय 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना आवश्यक था क्योंकि
बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटा प्रति सप्ताह है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 शिक्षण में तैयारी के घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार दुर्बल वर्ग में असुविधाग्रस्त बालकों के निजी विद्यालय के पहली कक्षा में कुल छात्रों के 25 प्रवेश दिया जाएगा। इसका वर्णन किस धारा में है? इसका वर्णन है धारा 12 में। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। इसका उल्लेख किस धारा में है? इसका उल्लेख है धारा 11 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटी 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2 में। अगला प्रश्न है, एसएमसी किस कार्यकारिणी की बैठक में कितने समय पर होना चाहिए? वर्तमान में उल्लेख है। वर्तमान में उल्लेख है प्रति अमावस्या पर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के किस धारा के अधीन अध्यापक अर्हता अधिसूचना और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह धारा हो जाएगा धारा 23 में। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र रखी गई है? तो दोस्तों वह उम्र रखी गई है 6 से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह धारा हो जाएगा धारा 45 में। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, 1966 में किस आयोग ने देश में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह आयोग था कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया गया था? आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, राज्य बल अधिकार संरक्षण कब बना? राज्य बल अधिकार संरक्षण बना 2005 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है संवैधानिक, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।